जीन थेरेपी। जीन थेरेपी, सो बेसिकली जो जीन थेरेपी में क्या होता है, द डिफेक्टिव जीन इज एक्चुअली रिप्लेस्ड। ठीक है, जो डिफेक्टिव जीन है उसको हम इजिली रिप्लेस्ड कर सकते हैं नॉर्मल जीन से। नॉर्मल वी से नॉर्मल फंक्शनल जीन। नॉर्मल फंक्शनल जीन। ठीक है, सो जीन थेरेपी इज एक्चुअली व्हाट इन like is the application in which we can easily replace the defective gene, ठीक है, by the normal functioning gene। ठीक है, now this particular is what ये जो gene therapy है, ठीक है, that actually what we say it works wonder for a like single gene mutation जो होता है, या फिर single gene थेरेपी के लिए बेसिकली क्या है, ये इट वर्क्स वंडर। ठीक है, दैट मीन्स, या फिर सिंगल जीन डिसऑर्डर थेरेपी नहीं, सॉरी, सिंगल जीन डिसऑर्डर्स। ठीक है, सो दीज वर्क्स वंडर विद द सिंगल जीन डिसऑर्डर्स, जैसे कि सिकल सेल है, सिकल सेल एनीमिया है, हीमोफीलिया है। ठीक है, दीज आर द सिंगल सेल डिसऑर्डर्स। ठीक है, लाइक जो सिंगल सेल्स है वो रिप्लेस हो जाता है या फिर डिफेक्टिव हो जाता है, लाइक कुछ भी। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर में क्या है, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव जो लाइक एज अ वंडर काम करता है, ठीक है, वो दैट इज अ जीन थेरेपी। ठीक है, सो ये जीन थेरेपी क्या है, कैसे हुआ, कैसे नहीं। ठीक है, सो इसकी जो स्टोरी है दैट इज व्हाट इन द 1990। ठीक है, 1990 में द 4 ईयर ओल्ड गर्ल, ठीक है, 4 ईयर ओल्ड गर्ल पे एक्सपेरिमेंट हुआ था, जो कि थी जो कि लाइक सफर कर रही थी फ्रॉम सफरिंग फ्रॉम SCID। ठीक है, SCID, सो SCID मीन्स व्हाट, SCID इज सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी। इट इज सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी। इम्यून डेफिशिएंसी। ठीक है, these SCID, ठीक है, सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी इज कॉज्ड ड्यू टू, ठीक है, जो इसका पर्टिकुलर जो कॉज था, ठीक है, द कॉज इज व्हाट, द कॉज इज द ADA डेफिशिएंसी। दिस पर्टिकुलर SCID इज कॉज्ड ड्यू टू ADA डेफिशिएंसी। ठीक है, अब ADA क्या है, ADA इज एडिनोसाइन डी अमाइनेज। ठीक है, विच इज एन काइंड ऑफ एंजाइम। ठीक है, सो ADA डेफिशिएंसी की वजह से बेसिकली ये सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, सो ADA डेफिशिएंसी इज प्रोबेबली लाइक किस तरह से होती है, ये तो इसकी वजह से होती है, अब ये किस वजह से होती है, दिस एक्चुअली लाइक ये जो इम्यून डेफिशिएंसी है दैट प्रोबेबली कॉज due to deletion of, ठीक है, due to deletion of gene responsible, ठीक है, due to what, due to the deletion of gene responsible for ADA formation। ठीक है, that is why what, that is why the single gene disorder। ठीक है, so this the 4 year old girl, ठीक है, who used to suffer from the SCID, ठीक है, SCID that is a severe combined immune deficiency, in which there is a deficiency of ADA, that is adenosine deaminase enzyme, ठीक है, that occurs, ठीक है, which is again due to what, due to the deletion of the gene responsible for ADA formation। ठीक है, and ये जो ADA deficiency है, ठीक है, actually this is responsible for immune system। ठीक है, दिस इज एक्चुअली जो ADA है, ठीक है, डेफिशिएंसी नहीं, सो द ADA दिस ADA जीन इज एक्चुअली जो क्या है, ADA, ठीक है, जो जीन है, ठीक है, इट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल और रिक्वायर्ड, ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड और वी कैन से इट इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, दिस ADA इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून सिस्टम, फॉर व्हाट, फॉर इम्यून सिस्टम। ठीक है, सो दिस इज व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी। ठीक है, अब जब ADA जीन ही नहीं रहेगा
रहेगा जो कि इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज दे यूज टू मेक इम्यून सिस्टम, हाउ दे यूज टू मेक मेच्योर, ठीक है, दे यूज टू हेल्प इन मेकिंग द मेच्योर बी बी एंड टी lymphocytes, what lymphocytes, ठीक है, these lymphocytes which are actually responsible for what, cell mediated या फिर humoral immune systems, ठीक है, the B and T lymphocytes are responsible for cell mediated, ठीक है, and humoral immune system, correct. So this is the whole case. एडीए जो कि रिस्पॉन्सिबल है इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, लेट्स से हियर मैं ऐड कर रही हूँ एक वर्ड, दैट इज द स्ट्रॉन्ग, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, ठीक है, बिकॉज दे यूज टू मेक व्हाट, दे यूज टू मेक बी एंड टी, ठीक है, बिकॉज दे मेक B and T lymphocytes, ठीक है, which are again responsible for what, cell mediated and the humoral immune system, IS is the immune system. तो ये नहीं है, एडीए डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से SCID क्रिएट होता है, ठीक है, द पर्सन सफर्स फ्रॉम SCID which is a severe combined immune deficiency, and in this case the individual is advised to the individual, ठीक है, is advised, okay, individual लिखना था, क्या लिख दिया मैंने, so the in this particular case the individual is advised to stay in germ free condition, what, germ free condition, ठीक है, जर्म फ्री कंडीशन में रहना ही चाहिए ऐसे पर्सन को जिनको एसआई जो कि SCID से सफर करते हैं, ठीक है, बिकॉज उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी क्या होता है, वीक होता है, बिकॉज उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक होता है, तो अगर लाइक वो ऐसे ओपन एनवायरनमेंट में रहेंगे तो अगेन उनकी बॉडी में बहुत जल्दी जो है पैथोजन अटैक कर सकते हैं, और इम्यून सिस्टम क्योंकि स्ट्रांग नहीं है तो उन पैथोजन से इम्यून सिस्टम फाइट भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो उनको लाइक एक साथ बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, सो दैट इज व्हाई दे आर एडवाइज्ड टू स्टे इन अ जर्म फ्री कंडीशन, एंड रेदर वी से कि दे आर एक्चुअली बेसिकली दे एक्चुअली स्टे इन अ लाइक बबल रैप, ठीक है, बबल रैप होता है, ठीक है, कवरिंग होती है बबल, ठीक है, और लाइक पूरे बॉडी के अराउंड द बबल कवरिंग होती है, और उनमें उस पर्टिकुलर में उसको रखा जाता है, ठीक है, सो जो प्लास्टिक बबल्स होते हैं, ठीक है, उनमें बेसिकली रखा जाता है, ठीक है, अभी ये मत बोला कि प्लास्टिक व्हाट वी से द प्लास्टिक बबल्स में कैसे लाइक वो रहेंगे, उनकी सांस नहीं फूलेगी और ये वो लाइक they will undergo like deprived oxygen और ये सब, ठीक है, नो, सब अब बबल रैप है तो लाइक उसमें पूरा फिट होगा लाइक टू इनहेल द ऑक्सीजन एंड ऑल, वो मैकेनिज्म, वो सब सारी चीजें होती हैं, ठीक है, सो दिस वाज अ केस, ठीक है, दिस वाज द एक्चुअल केस, सो दिस इज द ऑल ऑफ द थिंग, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लाइक इसकी वजह से SCID हो रहा है, दैट इज सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है, किसकी वजह से, ड्यू टू द एडीए डेफिशिएंसी, और एडीए डेफिशिएंसी क्यों है, बिकॉज ऑफ द डिलीशन, ठीक है, डिलीशन या समथिंग हैपेंस विद द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडीए फॉर्मेशन, सो एडिनो डियामाइनेज, दिस इज द एंजाइम, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल। नाउ होता क्या है एक्चुअली, ठीक है, आई एम गोना ड्रॉप दिस, सो नेक्स्ट में हम देखते हैं कि इसको क्योर करने के लिए, ठीक है, इस पर्टिकुलर को क्योर करने के लिए, ठीक है, या तो लाइक दो इफेक्ट हो सकते हैं, लाइक दो क्यूरेशन मेथड हो सकते हैं, इफेक्ट कैसे बोल दिया मैंने, सो दो क्यूरेशन मेथड हो सकते हैं, एक तो ये कि सीधा बिकॉज द बोन मैरो स्टेम सेल्स यूज टू प्रोड्यूस द B lymphocytes and T lymphocytes, ठीक है, बेसिकली क्या होता है, तो बोन मैरोस, ठीक है, जो क्या है, जो बोन मैरो सेल्स जो है प्रोड्यूस करती है lymphocytes, ठीक है, व्हाट, बोन मैरो स्टेम सेल्स, ठीक है, which are actually what specialized in thymus, ठीक है, present like they are specialized in where, thymus and lymphoid tissue, thymus and
lymphoid tissue, ठीक है. They used to what? They used to make these जो bone marrow stem cells है, they are specialized in thymus and the lymphoid tissues. For what? Specialized in thymus and lymphoid tissues for what? For, ठीक है. For what? For like responsible for the maturation, ठीक है, or no, not maturation, responsible for B and T cells formation, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर बी एन टी सेल फॉर्मेशन या फिर कह लो बी एन टी लिम्फोसाइट्स फॉर्मेशन, बी एन टी लिम्फोसाइट्स सेल्स फॉर्मेशन, ठीक है. सो बेसिकली ये जो बोन मैरो स्टेम सेल है, ठीक है, वो हेल्प कर रही है किसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ एडीए जीन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, जीन भी नहीं, इन द प्रेजेंस ऑफ एडीए, ठीक है, दैट मीन्स एडिनोसाइन डाइअमाइनेज के प्रेजेंस में क्या कर रही है, बेसिकली हेल्प्स इन द मैचुरेशन ऑफ, ठीक है, वी से हेल्प्स इन मैचुरेशन, ठीक है, मैचुरेशन और प्रोडक्शन ऑल्सो, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है. और ये बी एंड टी लिम्फोसाइट्स इन रिटर्न क्या कर रहे हैं, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम बना रहे हैं एंड ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है. कौन ये बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, होपफुली आपने हेल्थ एंड डिजीज पढ़ा है तो उसमें आपने इस पढ़ा होगा, सेल मेडिएटेड एंड ह्यूमोरल मेडिएटेड. सो ये जो बोन मैरो स्टेम सेल्स है, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ एडीए एंजाइम, ठीक है, एडीए एंजाइम के प्रेजेंस में दे आर एक्चुअली हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन और वी कैन से द मैचुरेशन ऑफ व्हाट, बी एंड टी सेल्स, ठीक है. सो दिस एंजाइम इज देयर, ठीक है, ये है, दिस इज द एंजाइम, ठीक है. सो लेट्स से द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर enzyme, the gene for ADA is not present. Let's say the gene for ADA enzyme is not present in an individual. That means it will not form B and T lymphocytes. और अगर B and T lymphocytes नहीं बनेगा तो there will be a no immune system. ठीक है, there will be a no strong immune system. So this was the condition. ठीक है. Now scientists what have like साइंटिस्ट ने क्या किया कि इन बोन लाइक द पेशेंट हु इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम SCID, उसके जो बोन मैरो सेल्स था, देखिए, उसको लाइक दे टेकन द बोन मैरो सेल्स, ठीक है, आई विल रब दिस फर्स्ट एंड एक्सप्लेन यू वंस अगेन. सो जो साइंटिस्ट है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली साइंटिस्ट हैव टेकन, ठीक है, जो अगर अब मैं जो बता रही हूँ रियल स्टेप्स बता रही हूँ, ठीक है. सो स्टेप्स क्या थे, स्टेप्स ये थे कि जो साइंटिस्ट है, ठीक है, अच्छा बहुत गंदा सा मुझे बोर्ड पे दिख रहा है, ठीक है. सो स्टेप्स ये थे कि जो साइंटिस्ट है, ठीक है, द साइंटिस्ट, ठीक है, दे हैव टेकन the bone marrow cells from the ADA deficient, like from the patient, ठीक है, ADA patient, ठीक है. Scientists have taken bone marrow stem cells, ठीक है, ये BMSC मतलब bone marrow stem cells from patient, ठीक है. पेशेंट से क्या लिया, बोन मैरो सेल्स लिया, ठीक है. एंड सेकेंड स्टेप उन्होंने एडीए जीन इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, इन व्हाट, इन द रेट्रोवायरस, ठीक है, व्हाट इंट्रोड्यूस्ड इन रेट्रोवायरस, ठीक है. रेट्रोवायरस यूज एज अ वेक्टर, हमने ये पहले भी पढ़ चुका है, ठीक है. नाउ साइंटिस्ट हैव टेकन द बोन मैरो स्टेम सेल्स फ्रॉम द पेशेंट एंड दे इंसर्टेड द, या फिर हाँ एडीए जो है क्लोन किया किसमें, दैट इज किसमें, रेट्रोवायरस में, ठीक है. नाउ दैट जो बेसिकली रेट्रोवायरस है, ठीक है, रेट्रोवायरस हैविंग द एडीए जीन, ठीक है, रेट्रोवायरस, ठीक है, या फिर हम कह लेते जो रिकॉम्बिनेंट रेट्रोवायरस है, दैट इज इंसर्टेड इनटू
BMSC ऑफ पेशेंट, ठीक है, जो कि बाहर निकाला गया था हमने, ठीक है, उसको क्या किया, उसको बेसिकली इन्फेक्ट किया बोन मैरो स्टेम सेल्स को, ठीक है, विच वाज टेकन फ्रॉम द ADA डेफिशिएंट पेशेंट, ठीक है, उसको इन्फेक्ट किया विद द रेट्रोवायरस, एंड द रेट्रोवायरस विच इज एक्चुअली हैविंग द ADA जीन, ठीक है, एंड देन द वायरस इज इंसर्ट, लाइक वायरस ने क्या किया, इंसर्ट किया इट्स rDNA इंक्लूडिंग द फंक्शनल DNA इनटू द स्टेम सेल्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। सो ये बेसिकली जो रेट्रोवायरस है वो क्या करेगा, वो अपना न्यूक्लिक एसिड इंसर्ट करेगा ना, सो उसने अपना न्यूक्लिक एसिड इंसर्ट कर लेगा along with what, along with the ADNA gene, ठीक है, इनटू द स्टेम सेल्स, ठीक है। सो अब उस बेसिकली जो स्टेम सेल्स है, ठीक है, वो उनको फिर वापस से इंजेक्ट बैक कर देंगे, ठीक है। सो आर रेट्रोवायरस इंसर्ट्स इनटू द BMC ऑफ द पेशेंट, ठीक है। नाउ आर जो रेट्रोवायरस है, ठीक है, दैट मींस द रेट्रोवायरस जो है, ठीक है, अलोंग विद व्हाट, अलोंग विद द ADA, ठीक है, वो क्या करेगा, वो अपने न्यूक्लिक एसिड को, ठीक है, इंसर्ट करेगा इन व्हाट, in the bone marrow cells. So this is what, this is the bone marrow stem cells, ठीक है, this is the bone marrow cells stem cells, और ये क्या था, ये था रेट्रोवायरस, ठीक है। तो रेट्रोवायरस ने along with the ADA gene along with the ADA gene insert कर दिया अपना न्यूक्लिक एसिड into the bone marrow stem cells, ठीक है। So now the bone marrow stem cells having what, they are having the like good copy of the gene, ठीक है, will be having the good copy of gene, and then the bone marrow stem cells, ठीक है, having a good copy of our gene, ठीक है, and our gene is what, that is the ADA gene, ठीक है, और ADA भी क्या, functional ADA gene, ठीक है, what, functional ADA gene, ठीक है, the having good copy of our gene, that is a functional ADA gene, ठीक है, again inserted back into the patient, again inserted back into patient, okay, into the patient body. So basically our retrovirus उसमें इंट्रोड्यूस किया ADA जीन, ठीक है, ADA जीन क्या बनाएगा, ऑब्वियसली ADA एंजाइम बनाएगा। तो रेट्रोवायरस जैसे ही बोन मैरो स्टेम सेल्स, जो भी स्टेम सेल्स है, उसको इन्फेक्ट करेगा, इट विल पोर इट्स न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, पता होगा आपने, अगर कभी भी जो वायरस है वो इन्फेक्ट करता है, ठीक है, लेट्स से दिस इज द कोई भी पर्टिकुलर एक सेल, ठीक है, तो अगर वायरस, ठीक है, इन्फेक्ट करेगा, तो ये वायरस एक्चुअली क्या होता है, ये जो वायरस के अंदर जो ये पर्टिकुलर ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, जो कि RNA होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो RNA को जब भी इन्फेक्ट करता है किसी सेल्स को, तो वो RNA को क्या है, RNA को इंजेक्ट कर देता है इनटू द सेल, ठीक है, इनटू द होस्ट, लेट्स से ये होस्ट है वायरस के लिए, तो ये अपने न्यूक्लिक एसिड को, ठीक है, दिस इज द न्यूक्लिक एसिड विच इज द RNA, सो ये न्यूक्लिक एसिड को क्या करता है, इंसर्ट कर देता है इनटू व्हाट, इनटू द बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है। अब वो न्यूक्लिक एसिड क्या करेगा, न्यूक्लिक एसिड है दैट इज द RNA, देन वो क्या एक्चुअली क्या करेगा, प्रोटीन बना लेगा, तो RNA प्लस प्रोटीन, ठीक है, मतलब ये पूरा सेंट्रल लोब में परफॉर्म करेगा, दैट RNA है ना, तो RNA विल लाइक RNA जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, RNA से DNA बनाएगा, देन DNA से mRNA बनाएगा, देन प्रोटीन बनाएगा, समझे, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, एंड देन ट्रांसलेशन, ठीक है, तो ये सारी चीजें होती रहेंगी, तो एट लास्ट क्या बनेगा, प्रोटीन, तो RNA तो है ही ऑलरेडी, एंड प्लस व्हाट, प्रोटीन, तो इसका ये ऊपर वाला पार्ट बन जाएगा, क्योंकि द कैप्सिड इज व्हाट, द कैप्सिड इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन, तो प्रोटीन ही बना ही रहा है सेंट्रल डोग्मा के थ्रू, ठीक है, सो ढेर सारे क्या बनाएगा, प्रोटीन बना लेगा, ठीक है, और RNA, इस तरह से प्रोटीन एंड व्हाट, RNA, सो इस तरह से प्रोटीन एंड RNA, ठीक है। सो बेसिकली हाँ, होता क्या है, ये जब बेसिकली इन्फेक्ट, ये इस तरह से ये बैक्टीरिया में जो है अपने आप को ग्रो कराता है, ठीक है, इन दिस वे जो वायरस है अपने आप को ग्रो कराता है इनसाइड द बैक्टीरिया, ठीक है, जिसे हम बैक्टीरियोफाज भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर स्टेम सेल्स क्या करेगा, जो रेट्रोवायरस है वो
सिर्फ जो न्यूक्लिक एसिड है वो पोर करेगा, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड इज एक्चुअली हैविंग व्हाट, द न्यूक्लिक एसिड हैविंग आर डिजायर्ड जीन, ठीक है। दैट इज अ फंक्शनल एडीए जीन, ठीक है ना। वो फंक्शनल एडीए जीन जब रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, या फिर जो भी फॉर्म करेगा, सेंट्रल लोगो पर फॉर्म करेगा, तो वो एडीए एंजाइम बनाएगा। एंड देन अगर प्रोटीन बनाएगा, लाइक प्रोटीन में क्या बना रहे हैं वो, एडीए एंजाइम ही बनाएगा। तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो अपना कैप्सिड पार्ट बना ले, ठीक है, दैट मीन्स वो हेड पार्ट बना ले, ठीक है। वो तभी होगा किसमें, बैक्टीरियल सेल में, जब वो क्या हो रहा है, जब वो मल्टीप्लाई कर रहा है, वायरस मल्टीप्लाई कर रहा है अपने आप को इनसाइड द होस्ट सेल्स। यहाँ पे वो मल्टीप्लाई अपने आप को करा नहीं पाएगा, क्योंकि हम उसके न्यूक्लिक एसिड में इंटीग्रेट कर रहे हैं अपना डिजायर्ड जीन। तो आरडीएनए सॉरी, retrovirus will insert the gene, ठीक है, and that gene will be having our desired DNA. So once it will go, ठीक है, inside the stem cells, the stem cells will start producing manufacturing the ADA enzymes, ठीक है, and then will again हम इसको क्या कर देंगे, incorporate कर देंगे into the patient. So the next thing is the two ways, या फिर जो जीन थेरेपी है उसके दो फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। नाउ बिफोर दैट जो है थोड़ा सा मुझे एक और डिस्कस करना है, दैट इज द सेम थिंग जो जीन थेरेपी है, ठीक है, उसमें जो हमने एडीए जीन जो है जिससे भी बेसिकली उसके बारे में देखा पड़ा, ठीक है। सो इफ द पर्सन इज एक्चुअली एडीए डेफिशिएंट, ठीक है, तो आपके दिमाग में ये भी तो बात आती होगी ना कि हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, सीधा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लाइक आर्टिफिशियली इंजीनियर इंसर्ट करा सकते हैं थ्रू इंजेक्शन, करेक्ट ना। ये सारी चीजें भी तो है, बट अगेन द सेम रीजन इज देयर, ये सारी चीजें करने से हमें परमानेंट क्योर नहीं मिलेगा, ठीक है। हम आर्टिफिशियली एडीए एंजाइम इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंजेक्ट कर रहे हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, नो इट नॉट गोना हेल्प, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। परमानेंट सॉल्यूशन तब भी मिलेगा जब हम क्या करेंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में इंसर्ट कराएंगे जीन को, ठीक है। जीन थेरेपी का एक डिसएडवांटेज होता है, वो ये है कि अगर हम एडीए जीन को इंसर्ट कराएं ओनली इन द बोन मैरो सेल्स, वेयर इन द बोन मैरो सेल्स, ध्यान से सुनो, मैं बोल रही हूँ बोन मैरो सेल्स, आई एम नॉट सेइंग बोन मैरो स्टेम सेल्स, नो आई एम नॉट सेइंग बोन मैरो स्टेम सेल्स, आई एम सेइंग आई एम इंसर्टिंग द एडीए जीन इफ in the bone marrow cells, then the individual who is suffering from the ADA deficiency will need to, like that person require periodic infusion. What? Periodic infusion of the ADA gene. That means उसको बार बार लाइक हर साल जो है ADA जीन इन्फ्यूज़ कराना पड़ेगा into his bone marrow cells. Why? क्योंकि हम स्टेम सेल्स, बोन मैरो स्टेम सेल्स में नहीं इंसर्ट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बोन मैरो सेल्स में। तो अगर हम बोन मैरो सेल्स में एडीए जीन इंसर्ट करा रहे हैं तो हमें पीरियोडिक इन्फ्यूजन की ज़रूरत पड़ेगी, उस पर्टिकुलर पेशेंट को पीरियोडिक इन्फ्यूजन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये टेम्पररी क्योर होता है। अगर परमानेंट सॉल्यूशन इसका चाहिए तो वी नीड टू इंसर्ट द एडीए जीन early in the embryonic stage and into the stem cells. That is why जो मैंने प्रोसेस बताया, उस प्रोसेस में हमने जो जीन इंसर्ट किया एडीए का, वो हमने किया into what? into the बोन मैरो स्टेम सेल्स, जो आपने बोर्ड पे प्रोसेस देखा। लेकिन अगर वही सिर्फ बोन मैरो सेल्स में, स्टेम सेल्स में नहीं, लाइक समवेयर इन द बोन सेल्स में, बोन मैरो सेल्स में अगर इंसर्ट करते तो द पर्सन, ठीक है, उसको रेगुलरली लाइक पीरियोडिकली इन्फ्यूजन की ज़रूरत पड़ती, ठीक है, हर साल, क्योंकि वो टेम्पररी सॉल्यूशन है। जो उस पर्टिकुलर मेथड से जो लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होंगे उनका लाइफ स्पैन बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमें स्टेम सेल्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, स्टेम सेल्स में इंसर्ट करना है इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज इटसेल्फ,
ठीक है। सो क्योंकि हमने बोन मैरो स्टेम सेल्स में इंसर्ट किया था एडीए जीन, और उसी जो जीन है, ठीक है, उस जीन की हेल्प से द 4 ईयर ओल्ड जो गर्ल थी वो परमानेंटली क्योर हुई, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू कि देयर इज अ डिसएडवांटेज, ठीक है, लिटिल डिसएडवांटेज, और उसको ओवरकम करने के लिए हमें बस इतना करना है कि हमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही इन्फ्यूज कराना है जीन को एंड इनटू द स्टेम सेल्स। Now there are forms of, ठीक है, there are 2 forms of gene therapy, ठीक है। इसके हमने क्या पढ़ रहे हैं, हम forms पढ़ रहे हैं, the forms. So there are 2 forms, ठीक है। So basically the first one is what? The first one is germline gene therapy. What? Germline gene therapy, ठीक है। And the second one is somatic line gene therapy या फिर somatic gene therapies generally, ठीक है। सोमैटिक जीन थेरेपी, ठीक है, या फिर सेल लाइन लिखना अच्छा नहीं लग रहा है, सोमैटिक सेल जीन थेरेपी, ठीक है। सो बेसिकली ये जो जर्म लाइन जीन थेरेपी है, इसमें क्या है बेसिकली द, बिकॉज एज इट इज सेइंग जर्म लाइन, ठीक है। सो बेसिकली जो हेल्दी जीन्स हैं, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, इंट्रोड्यूस इनटू द जर्म सेल्स, ठीक है, या फिर हाँ जर्म सेल्स में इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। कहाँ पे? जर्म सेल्स में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, लाइक स्पर्म्स हो गया, एग्स हो गया, ठीक है, एंड अर्ली एम्ब्रियोज, ठीक है। सो जर्म सेल्स, दैट मीन्स व्हाट, द अर्ली एम्ब्रियोज में भी हम इंजेक्ट कर सकते हैं, दैट विल बी अ लाइक गुड ऑप्शन, सबसे बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। देन इट इज सोमैटिक सेल्स जीन थेरेपी। सोमैटिक एज द नेम इज सेइंग, तो जो जीन्स है, ठीक है, वो डायरेक्टली, जो बेसिकली जो भी हेल्दी जीन है, ठीक है, उसको हम डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इनटू द सोमैटिक सेल्स, ठीक है, सोमैटिक सेल्स में, ठीक है, अगेन इंट्रोड्यूस कराते हैं इनटू द सोमैटिक सेल्स, ठीक है। सो दीज सोमैटिक सेल्स कुड बी एनीथिंग, द बोन मैरो सेल्स, द हिपैटिक सेल्स, द फिब्रोब्लास्ट, ठीक है, बेसिकली बोन मैरो सेल्स, हिपैटोसिस्ट, याद है हिपैटोसिस्ट इज द यूनिट ऑफ द लिवर, ठीक है। सो हिपैटोसिस्ट या फिर लाइक हिपैटिक सेल्स ही बोलते हैं बेसिकली। इन सब में हम क्या कर सकते हैं, इन सब में इंट्रोड्यूस डायरेक्टली करा सकते हैं, ठीक है, किसको? जीन्स को, ओके। सो अगर यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है, कहाँ पे? हेल्दी जीन में लाइक हेल्दी जीन को इंट्रोड्यूस कराएंगे डायरेक्टली इनटू द जर्म सेल्स, दैट मीन्स यहाँ से फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में भी क्या होगा? ट्रांसफर होगा वो जीन, ठीक है। तो इट विल बी बेनिफिशियल, नो, if the germ line is having the ADA deficiency, ठीक है, in any of the generation, ठीक है, ये पर्टिकुलर एक germ line है, ठीक है, और we can say एक जनरेशन है, ठीक है, बहुत सारी, उनमें से जिस भी जनरेशन में अगर कहीं पे भी अगर ये ADA deficiency मिल रही है, that means, ठीक है, वो लाइक अगर मिल रही है किसी भी एक जनरेशन में, तो उस पर्टिकुलर में हम क्या करेंगे? हमेशा हर बार इंट्रोड्यूस कराएंगे जीन्स को इनटू व्हाट? इनटू द जर्म सेल्स, ठीक है, ताकि जर्म सेल्स में क्या आ रहे हैं? एग्स आ रहे हैं, स्पर्म आ रहे हैं, ठीक है, एग एंड स्पर्म्स। सो एग एंड स्पर्म्स में अगर हम डायरेक्टली उसको इंजेक्ट करा रहे हैं जीन को, हेल्दी जीन को, तो दैट मीन्स वो जो जीन है फॉर श्योर आगे की जनरेशन में भी ट्रांसफॉर्म होने वाला है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट दिस इज द बेस्ट alternative, ठीक है। So these are the two forms of the gene therapy. Now genes can be delivered in the 3 ways, ठीक है, delivered into 3 ways, right? So this is the form, ठीक है। The next one is it can be delivered into 3 ways. The first way is in vivo, one sec. So genes can be delivered in 3 ways, okay.
जीन्स को हम डिलीवर कर सकते हैं किसमें, 3 वे में. द फर्स्ट वन इज इन वीवो. ठीक है, इन वीवो डिलीवरी. ठीक है, सो द इन वीवो डिलीवरी मतलब कि डायरेक्टली जीन को इंसर्ट करना इनटू द टारगेट सेल्स. ठीक है, डायरेक्टली इंसर्ट इनटू, लाइक इंसर्ट व्हाट, जीन. ठीक है, जीन को इंसर्ट करना इनटू टारगेट सेल्स. ठीक है, जैसे कि हम करते हैं क्योर करने के लिए कैंसर को. ठीक है, तो जितने भी कैंसरस ट्यूमरस सेल हैं, ठीक है, उसमें हम डायरेक्टली क्या है, इंट्रावेनस जीन्स को हम इंजेक्ट करते हैं इनटू द ट्यूमर सेल्स. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डायरेक्ट इंसर्शन. ठीक है, डायरेक्ट इंसर्शन, दैट इज द इन वीवो. द नेक्स्ट वन इज व्हाट, द नेक्स्ट वन इज एक्स वीवो. ठीक है, सो बेसिकली एक्स वीवो में क्या करेंगे, सेल्स को हम पहले रिमूव करेंगे. ठीक है, जो भी डिफेक्टिव सेल्स है रिमूव करेंगे. ठीक है, देन इंजेक्ट करेंगे. ठीक है, देन हम क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे. ठीक है, जीन्स को इन द प्लेस ऑफ दैट, इन प्लेस ऑफ डिफेक्टिव सेल. ठीक है, वो सेल रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर व्हाट, फॉर द सेल मेकिंग पर्पस, लाइक फॉर मेकिंग द हेल्दी सेल्स. ठीक है, देन लास्ट वन इज व्हाट, द लास्ट वन इज it is liposomes. ठीक है, the last one is virosomes. ठीक है, the use of the virosomes. ठीक है, which is actually liposome plus, ठीक है, प्लस एंटीजन. ठीक है, अब लिपोसोम प्लस एंटीजन आप अगर देखोगे तो एंटीजन की प्लेस में लिखा होगा इनएक्टिवेटेड HIV. ठीक है, ये लिखा होगा इनएक्टिवेटेड HIV. सो दैट मीन्स द सेम थिंग, इनएक्टिवेटेड HIV इज व्हाट, इट विल एक्ट एज अ एंटीजन ओनली. तो ये जो वायरोसोम्स क्या होते, अगेन ये वायरोसोम्स जो है, ठीक है, दीज आर द वैक्सीन डिलीवरी मैकेनिज्म. अगेन ठीक है, ये जो है दैट इज द वैक्सीन डिलीवरी मैकेनिज्म. ठीक है, which having the lipopolysaccharide vesicles. ठीक है, they have the like consist, these virosomes consist of lipopolysaccharide vesicles. ठीक है, so lipopolysaccharides membrane होती है. ठीक है, consist lipopolysaccharide vesicles. ठीक है, along with antigen. ठीक है, so basically this is the membrane. ठीक है, and this membrane is about, it is the lipopolysaccharide. This is made up of lipopolysaccharides. ठीक है, and this is infused with what, this is infused with the antigen. ठीक है, infused with the antigen इस तरह से. and sorry, इस तरह से एंटीजन. ठीक है, सो दिस इज द एंटीजन. ठीक है, एंटीजन लाइक फ्रॉम द HIV वायरस या कहीं से भी. ठीक है, एंड दिस इज अ मेम्ब्रेन विच इज द पॉलीसेक्राइड्स. एंड एज आई सेड, दिस इज अ वैक्सीन डिलीवरी मैकेनिज्म. जीन थेरेपी हम कर रहे हैं ना, ऑब्वियसली हम कहीं ना हम क्योर करने के प्रोसेस में है. ठीक है, तो ये क्योरिंग करने के प्रोसेस में है, लेकिन क्योर कैसे करेगी, सी दिस एंटीजन. ठीक है, इज एक्चुअली अटैच विद द व्हाट, इट इज एक्चुअली अटैच विद द लिपोपॉलीसेक्रेट्स मेम्ब्रेन. ठीक है, एंड इनसाइड इट, ठीक है, इसके जो इनसाइड है, ठीक है, उसके इनसाइड प्रेजेंट होगा ड्रग मॉलिक्यूल. ठीक है, ये सो दीज आर व्हाट, दीज जो ग्रीन है दैट इज द ड्रग मॉलिक्यूल. ठीक है, तो लिपोपॉलीसेक्राइड्स मतलब कि द मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ द लिपिड. ठीक है, लिपिड प्लस पॉलीसेक्राइड्स, that makes the lipopolysaccharides. ठीक है, so whenever it will infuse this particular virosomes, this is the virosome. ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर इज व्हाट
वायरोसोम्स, ठीक है। सो अगर ये पर्टिकुलर जो वायरोसोम्स है, ठीक है, क्या करेगा, इन्फ्यूज करेगा, ठीक है, विद द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, क्या करेगा, इन्फ्यूज्ड, लेट्स से इन्फ्यूज्ड विद सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जब इन्फ्यूज करेगा सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो ड्रग मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो डिलीवर कर देगा ये, क्योंकि एंटीजन वहां पे अटैच्ड है, ठीक है। सो दैट विल अलाउ वायरोसोम्स, ठीक है, टू फ्यूज विद द व्हाट, टू फ्यूज विद द टारगेट सेल्स। तो जैसे ये फ्यूज होगा तो जो ड्रग मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, दे विल एंटर इनटू द cells, ठीक है, and will provide the mechanism, ठीक है, what the protection mechanism. So this is all about the gene therapy, ठीक है, this is all about the gene therapy. Okay, one more thing is there, that is the advantages, ठीक है, what are the uses of this gene therapy. So one more topic is there, ठीक है, the uses, ठीक है, उसको भी फटाफट देख लेते हैं. So we'll do one thing कि I'll not write it whole on the board, ठीक है. So I'll tell you there is a the useful, ठीक है, of the useful बोल रही हूँ, that means जो there is a like uses of gene therapy given on the page number 281, ठीक है, uses of gene therapy on the page number 81 you can see there, ठीक है. I'll just repeating it, that's it. That is, it helps in the replacing the missing and the defective gene, ठीक है. तो हमने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल इसका देखा ऑफ द ADA deficiency का, ठीक है, लाइक उस पर्टिकुलर केस का. सो इट इज हेल्पिंग इन व्हाट, replacing, it helps in replacing missing or the defective gene, ठीक है. The next one, deliver gene that speed the destruction of what, cancer cells, ठीक है. So it also helps in what, speeding up the destruction of the cancer cells, ठीक है, जिसमें हमने देखा, that is what, that is the I guess it was a in vivo delivery mechanism, ठीक है, जिसमें कि डायरेक्टली हम इंजेक्ट करते हैं जीन्स को into the what, into the targeted cells, ठीक है. Supply genes that causes cancer cells to revert back to normal cells, ठीक है. So genes are also introduced to what, to कैंसर सेल्स को बेसिकली वापस से नॉर्मल सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है. तो सप्लाई जीन्स दैट कॉजेस कैंसर सेल्स टू रिवर्ट बैक to what, to normal cells. The next one, deliver bacterial or viral gene as a form of vaccination. Deliver bacterial and the viral gene, ठीक है. So basically it's simply I guess ये जो है, ये जो हमने देखा, that is the, जो मैंने बताया, द वायरस इज एक्चुअली इन्फेक्ट करते हैं वायरस से इंडिविजुअल सेल को. द वायरस जो है वो इंसर्ट करता है द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और फिर क्या प्रोड्यूस होता है, सो उससे जो है प्रोड्यूस होता है एक काइंड ऑफ लाइक वैक्सीनेशन, बिकॉज द बॉडी जो भी होस्ट सेल्स होता है, दैट ट्रीट दैट न्यूक्लिक एसिड एज अ व्हाट, एज अ फॉरेन मटेरियल, और उसके रिस्पॉन्स में क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, जिसका एक्चुअली क्या हो सकता है, वैक्सीनेशन बन सकता है बेसिकली. या फिर द वैक्सीनेशन सिंपल, जो वैक्सीन का सिंपल प्रिंसिपल होता है. वैक्सीन ऑल तो हमने पढ़ा नहीं है, अभी हमने पढ़ना है, ठीक है, वो भी मेडिकल फील्ड में ही आता है. मेडिकल या फिर जैसा हमने लिखा है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, या फिर हेल्थ केयर भी हम बोल सकते हैं, हेल्थ केयर में, ठीक है. सो वैक्सीन फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, दैट इज दिस gene, ठीक है, the viral gene. The next one is what, deliver DNA to antigens expression and generation of immune response. Obviously we can introduce the gene, ठीक है, of the like DNA, foreign DNA, ताकि उससे एंटीजन बने, ठीक है, एंड क्या हो, इम्यून रिस्पॉन्स जो है क्रिएट हो. The next one is the supply of the gene for impairing viral replication, ठीक है. सो वायरल रेप्लिकेशन के लिए भी क्या है, जीन हम इम्पेयरिंग वायरल रेप्लिकेशन. सो इम्पेयरिंग एज इन वीकेंड करना, ठीक है, वीकेंड मतलब कि वीक बनाना, ठीक है. सो सप्लाई ऑफ जीन फॉर इम्पेयरिंग वायरल रेप्लिकेशन लाइक वायरस के जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट होने से रोकना, उसके लिए भी द जीन कुड बी यूज.
प्रोवाइड्स जीन दैट प्रमोट इम्पेड द ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यूज, ठीक है, जो कि प्रमोट करता है द ग्रोथ ऑफ द न्यू टिश्यूज एंड डिलीवर द जीन्स दैट स्टिमुलेट द हीलिंग ऑफ द डैमेज टिश्यूज, ठीक है। ऑल्सो वी कैन इंसर्ट द जीन, ठीक है, जो कि एक्चुअली हेल्प करेगा किसमें, डैमेज सेल्स को, ठीक है, क्योर करने में या फिर कह लो हील करने में, ठीक है। सो दीज ऑल आर द व्हाट दीज ऑल आर द एप्लीकेशंस, ठीक है, ऑफ द DNA, व्हाट आई एम सेइंग ऑफ द जीन थेरेपी, ठीक है। जीन थेरेपी का बेसिकली ये सारे एप्लीकेशंस है प्लस यूजेस है, ठीक है। यूजेस की हमने बात की, एप्लीकेशन की बात की, ठीक है, फॉर्म्स की बात की, ठीक है। एंड this is all about what this is all about the gene therapy. Now we have to talk about the next one, that is the vaccine, that is also comes under in the field of medicines, ठीक है। तो हमने वैक्सीन्स की बात करनी है बट हम वो करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो बाय बाय।